What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 34 of our 100 days commerce pro series और अब आप धीरे धीरे pro बनते जा रहे हो। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। BRS इसके कॉन्सेप्ट्स में आज आपको इतनी शानदार तरीके से समझा दूंगा कि आपको पूरे चैप्टर में कोई कहीं से सवाल दे दे आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कवर करेंगे, बहुत शानदार तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और आज देखो क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग करते हैं ताकि फिर एग्जाम में हम फोड़ दें। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलो यार अब शुरू करते हैं। जल्दी से हेडिंग डालो आप लोग मेरे साथ साथ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो बच्चों, चैप्टर का नाम में ही सब कुछ छुपा होता है। हर चैप्टर में स्टेटमेंट का मतलब यहां पे हम एक स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, बैंक का मतलब कहीं ना कहीं बैंक से रिलेटेड है, रिकंसिलिएशन का क्या मतलब होता है, मैच करना। रिकंसिलिएशन का क्या मतलब होता है, मैच करना। तो सर ये बैंक मैच स्टेटमेंट कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो बच्चों, आप लोग जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हो ना अपने बैंक से, ध्यान रखना अपने बैंक से, कि मेरे बैंक में पैसा आया या मेरे बैंक से पैसा गया। आया कैसे, किसी कस्टमर ने जमा कर दिया या फिर मैंने कोई चेक जमा कर दिया। गया कैसे, मैंने कोई पेमेंट करा है, मैंने कोई बैंक चार्जेस दिए हैं, मैंने कोई इंटरेस्ट दिया है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जितने भी बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं ये दो जगह पे रिकॉर्ड होती हैं। सर दो जगह पे कैसे? देखो, एक तो हम लोग खुद रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। क्या हम कैश बुक के बैंक कॉलम में, डबल कॉलम कैश बुक सिखाया है ना मैंने आपको, क्या हम कैश बुक के बैंक कॉलम में सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस लिखते हैं? डेबिट साइड में पैसा आता है, यानी कि डेबिट साइड हमारी प्लस वाली साइड होती है और क्रेडिट साइड हमारी माइनस वाली साइड होती है। तो कैश बुक में हम क्या करते हैं, कैश बुक में जितना भी पैसा बैंक में आया वो डेबिट में लिखा जाता है प्लस साइड में, जितना भी पैसा गया वो क्रेडिट में लिखा जाता है माइनस वाली साइड में। सिमिलरली ये सेम टू सेम रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड आप कर रहे हो वो सेम टू सेम रिकॉर्ड बैंक भी बनाता है। बैंक वो रिकॉर्ड कहां पे बनाता है, पासबुक में। अगर आपने कभी पासबुक देखी हो तो आपकी जो बैंक अकाउंट है उसकी एक बुक बैंक भी देता है, आप जिसको बैंक में जाके मशीन में प्रिंट करवा सकते हो, जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस का हिसाब होता है। तो कैश बुक तो आप बना रहे हो जिसमें आप अपने पास सारा रिकॉर्ड रखते हो। पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाता है। तो अगर मैंने कोई बैंक में पैसा जमा करा तो मैं अपने पास भी रिकॉर्ड करूंगा अपने बिहाफ पे, और बैंक भी तो हिसाब रखेगा कि इस कस्टमर के खाते में इतना पैसा आ गया। तो बैंक जो बुक बनाता है वो पासबुक है, हम जो बुक बनाते हैं वो कैश बुक है। अब दोनों में ट्रांजैक्शन तो सेम ही रिकॉर्ड हो रही है। अगर मैंने पैसा जमा करा है तो मैं अपने पास भी 500 रुपए अगर मैं जमा कर रहा हूं तो 500 लिखूंगा, बैंक भी 500 रिकॉर्ड करेगा कि भैया इस कस्टमर के अकाउंट में 500 रुपए आ गए हैं। तो ट्रांजैक्शन तो सेम है, तो दोनों का बैलेंस भी सेम होना चाहिए। बट कभी कभी ट्रांजैक्शंस की डेट आगे पीछे होने की वजह से ये मैच नहीं होती। सर ये मैच कैसे नहीं होती, उससे पहले आप यहाँ पे ध्यान रखना, पासबुक का डेबिट माइनस होता है और क्रेडिट प्लस होता है। सर ये क्या मतलब हुआ कि कैश बुक का डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस और पासबुक का डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस, ये क्या मतलब है? देखो बच्चों, ये तो आप रूल समझते हो, कैश बुक आप बना के आए हो, डेबिट में प्लस होता है क्रेडिट में माइनस होता है, आपको पता है। अब ये बैंक बना रहा है ना। तो अगर आपने बैंक में पैसा जमा करा है तो बैंक अपने पास क्या एंट्री करेगा, सोचो। अगर मैंने पैसा जमा करा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं तो ये एंट्री करूंगा अगर मैंने बैंक में पैसा जमा करा तो मैं अपना बैंक अकाउंट क्या करता हूं, डेबिट करता हूं, ठीक है। अगर बैंक के पास पैसा आया तो बैंक क्या एंट्री करता है, बैंक एंट्री करता है कैश अकाउंट डेबिट कि पैसा आ रहा है टू कस्टमर अकाउंट। किससे आया, कस्टमर से आया। तो क्या बैंक हमें क्रेडिट करता है पैसा आने पे, क्रेडिट करेगा या नहीं करेगा? है सेम चीज। मैंने पैसा जमा करा तो मैं क्या एंट्री कर रहा हूं, बैंक डेबिट टू कैश।
मैं अपने अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं अपने पास, इसीलिए मैंने बोला कि डेबिट में प्लस होता है। लेकिन बैंक क्या एंट्री करता है? कैश टू कस्टमर, यानी बैंक हमें क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है। तो बैंक के पास जो प्लस होता है वो क्रेडिट साइड में होता है। अब सोचो, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपको लिखा होता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया है। क्यों करा? इसलिए करा। जब आप पैसा निकालते हो तो बैंक आपको डेबिट कर देता है, डेबिट में माइनस करता है ना। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि कैश बुक का डेबिट क्या है और पासबुक का डेबिट क्या है। देखो मैं इसको एक बार दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो कैश बुक है वो हम खुद बनाते हैं, कैश बुक का डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है, और जो पासबुक है वो बैंक बनाता है। तो पासबुक में आपको ये ध्यान रखना है कि डेबिट माइनस होता है और क्रेडिट प्लस होता है। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है, ठीक है। अब सर मिसमैच कैसे हो जाता है इन दोनों में? इन दोनों में मिसमैच कैसे होगा? देखो बच्चों, मिसमैच ऐसे होता है कि सपोज ऐसा हुआ, मैं आपको समझाने के लिए एक एजम्पशन ले लेता हूँ कि मेरी कैश बुक और पासबुक हमेशा मैच होनी चाहिए, ठीक है। हमने अपने खाते में 10,000 रुपये जमा करे हुए हैं, तो 10,000 ही मेरे कैश बुक में दिख रहा है बैंक में, 10,000 ही मेरी पासबुक में दिख रहा है बैंक में। सपोज 10,000 रुपये जमा करा के एक नया अकाउंट खोला, तो कैश बुक में भी 10,000 दिखेगा, पासबुक में भी 10,000 दिखेगा। अब हुआ क्या, हमने किसी को 2,000 रुपये का चेक दिया, चेक दे दिया जी, पेमेंट करना होगा तो मैं चेक दूंगा। हमने किसी को 2,000 रुपये का चेक दिया, तो जैसे ही मैंने अपने कोई भी, मेरा कोई सप्लायर होगा या मेरा कोई क्रेडिटर होगा जिसका मुझे पैसा देना होगा, मैंने अगर उसको 2,000 रुपये का चेक दिया तो क्या करूंगा मैं? अपने पास से यहाँ से पेमेंट करा मैंने तो माइनस करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पैसे कट गए, मैंने चेक दे दिया तो मेरे हिसाब से पेमेंट हो गया। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरे खाते में कितना पैसा है? 8,000 रुपये। लेकिन जो सामने वाला था जिसको मैंने चेक दिया वो थोड़ा सा लेजी था, थोड़ा सा आलसी था, उसने चेक घर पे ही रखा हुआ है, वो चेक लगाया ही नहीं उसने। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, इतने में मंथ एंड हो गया। मंथ एंड पे हम बैलेंसेस चेक करते हैं कि क्या कैश बुक और पासबुक मैच कर रहा है। तो मंथ एंड पे मैंने देखा कि मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस दिख रहा है 8,000, और बैंक मेरा बैलेंस कितना बता रहा है? 10,000 बता रहा है। बैंक 10,000 क्यों बता रहा है? क्योंकि बैंक से तो पैसा कटा ही नहीं है, सामने वाले ने चेक लगाया ही नहीं, वो तो चेक अपने पास रख के बैठा है। जब तक वो चेक लगाएगा नहीं तो पैसा कटेगा नहीं। तो देखो क्या बैलेंस मिसमैच हो गया या नहीं हो गया? तो कई बार ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके अंदर ये मिसमैच हो जाता है। तो इसको मैच करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? BRS। अब ऐसे में मैं, पता है आपको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे BRS बनाऊंगा, मैं इस तरीके का एक स्टेटमेंट बनाऊंगा। BRS का ऐसा फॉर्मेट होता है, मैं भी आपको बनवाऊंगा पूरा प्रॉपर, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है, तो मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक 8,000 रुपये आ रहा है। देखो 8,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब गलती क्या हुई है कि 2,000 रुपये मैंने माइनस करे हुए हैं, यहाँ से माइनस हुए नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा माइनस करे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मैं ऐड कर दूंगा कितने? यहाँ पे 2,000 रुपये। तो अब जो मेरे पास बैलेंस आएगा, वो कितना आ रहा है? देखो 10,000 आ गया, नहीं आ गया? इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको मैं बोल दूंगा बैलेंस एज पर पासबुक। देखो पासबुक के हिसाब से 10,000 बैलेंस होना चाहिए, मैच हो गया या नहीं हो गया? तो हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, हमें कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को जस्ट मिलाना है। यहाँ पे बच्चों सही गलत नहीं देखना, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए किसी भी तरीके से। मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाए। अगर ये मैच होगा तो सब सही है, मैच नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा। तो इसको मैच करने के लिए बच्चों जो स्टेटमेंट बनती है उसी को हम BRS बोलते हैं। समझे? समझ में आया? तो पहला जो आपका रूल है वो तो ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैश बुक का डेबिट प्लस होगा, क्रेडिट माइनस होगा, पासबुक का डेबिट माइनस होगा, क्रेडिट प्लस होगा। अब दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे लिखनी है वो है BRS का फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है? बहुत सिंपल है बच्चों, पर्टिकुलर्स, एक प्लस का कॉलम, एक माइनस का कॉलम, और यहाँ पे लिख देना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी बैलेंस एज पर कैश बुक, कि मेरा कैश बुक क्या बैलेंस दिखा रहा है। अब अगर बच्चों कैश बुक में डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो प्लस में लिख देना, क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है तो माइनस में लिख देना। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि बैलेंस में डेबिट बैलेंस दिया है या क्रेडिट बैलेंस दिया है। ये आपको करना है एज पर क्वेश्चन।
अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ, कई बार क्वेश्चन साइलेंट होता है, ऐसा लिखा होता है बस बैलेंस एज पर कैश बुक, तो फिर आप प्लस में लिख देना। क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो प्लस में लिखोगे, ठीक है। अब बच्चों ऐड बस दो ही चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू करा लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। दूसरा एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, अगर पासबुक में कोई भी इंक्रीज हुआ है बैंक बैलेंस में तो हम वो प्लस कर देंगे। ये दो चीज़ें प्लस होती हैं, अभी मैं समझाऊंगा आपको ये क्या क्या है, एक बार लिख लो। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एंड एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। लेस क्या होता है सर? दो चीज़ें लेस होती हैं बच्चों। सबसे पहला चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कई जगह बच्चों कलेक्टेड लिखा होता है, कई जगह क्लियर्ड लिखा होता है, तो एक ही बात है, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और कलेक्टेड और क्लियर्ड कुछ भी बोल सकते हो, ये माइनस होता है। और दूसरा क्या माइनस होता है? एनी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस। अगर बैंक बैलेंस कभी भी डिक्रीज हुआ है तो आप भी माइनस करोगे, बैंक बैलेंस कम हुआ है तो माइनस ही करोगे ना यार, सिंपल है बच्चों। अब इसके बाद आप बैलेंस निकाल देना दोनों साइड का टोटल करके। बैलेंस या तो इधर आएगा या बैलेंस इधर आएगा। ये जो बैलेंस आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये है बैलेंस एज पर पासबुक। ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों फॉर्मेट को अगर मैं बड़ा करना चाहूँ तो कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन इस 4 स्टेटमेंट के अंदर पूरा चैप्टर आ गया आपका। मैं चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखने में भरोसा रखता हूँ, बच्चों के लिए आसान बनाना मेरा काम है। इतना सा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए और आप पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। चाहे मैं 11th के अकाउंट्स पढ़ाऊँ, चाहे मैं 12th के अकाउंट्स पढ़ाऊँ, उसके बाद मैं BCom MCom CA पता नहीं कहाँ कहाँ तक के अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। सब जगह मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं सिंप्लीफाइड रखूँ प्रोसेस बच्चों के लिए। तो बहुत सिंपल सा ये फॉर्मेट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैलेंस तो आप सब लिख दोगे, क्वेश्चन में जो दिया होगा वो आप बैलेंस लिख दोगे। सर ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का क्या मतलब है? देखो बच्चों, इशूड का मतलब होता है कि आपने किसी को चेक दिया है, यानी आपने कोई ना कोई पेमेंट किया है। अब बच्चों अगर आपने कोई भी पेमेंट किया तो आपने अपने पास से माइनस कर लिया होगा। मैंने आपको चेक दिया तो मुझे तो नहीं पता कि आप भैया कब जाके वो चेक लगाओगे, ना मैं आपको बार बार फोन करके पूछूंगा आपने चेक लगाया, आपने चेक लगाया। मैं तो जिस डेट पे आपको चेक देता हूं उस डेट पे पेमेंट मान लेता हूं। तो जब मैंने आपको चेक दिया, यदि मैंने इशू करा आपको चेक, तो मैंने अपने पास माइनस कर दिया होगा। लेकिन हुआ क्या? दैट चेक वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने इसको बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करा, आप चेक लेके अपने घर पे बैठे हो। तो मुझे बताओ मिसमैच होगा, मेरी कैश बुक में बैलेंस कम दिखाएगा क्योंकि मैं माइनस कर चुका हूं। एक्चुअल में मेरे बैंक में से पैसा कटा ही नहीं है क्योंकि आपने चेक प्रेजेंट ही नहीं करा, तो मैंने बिना बात माइनस किया हुआ है। तो ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? उतना बैलेंस ऐड कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जो मैंने आपको प्लस करके दिखाया था ना, ये देखो 8000 में 2000 रुपये जोड़े ना, ये इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ही था। ओके, तो ध्यान रखना इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस होता है। दूसरा, कोई भी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। सर कोई भी इंक्रीज मतलब अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट सम बैलेंस इन माय अकाउंट। कोई मेरा कस्टमर था, उसने मेरे अकाउंट में कुछ पैसा जमा कर दिया, बैंक ने मेरे बिहाफ पे कोई डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, कोई इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, यानी मेरी कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, कोई शेयर्स वगैरह हैं, उस पर मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड बोलते हैं उसको। तो इन सब से मेरी पासबुक में बैलेंस बढ़ा होता है, तो मैं भी क्या करूँगा? उसको प्लस करूँगा। बैंक ने मुझे कुछ इंटरेस्ट दिया है ना, तो मेरे पास मैसेज आता है ना कि आपको इंटरेस्ट मिला, तो हमें भी क्या करना चाहिए? कैश बुक में प्लस कर लेना चाहिए। तो प्लस ये दो ही चीजें होंगी, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। सर माइनस क्या होगा? माइनस होगा बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना, चेक डिपॉजिटेड। डिपॉजिट करने का मतलब समझते हो? डिपॉजिट करने का मतलब होता है जमा करना। ये आपको रिसिप्ट है, ये पैसा आया है आपको कहीं से। सपोज करो आपने मुझे चेक दिया,
मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, अब मैंने बैंक में जमा कर दिया तो मैंने तो अपने अकाउंट में प्लस कर लिया, मैंने कैश बुक में लिख लिया, मैंने इसको प्लस कर लिया भैया कि मेरे पास पैसा आया है, चेक आया है, ठीक है। बट ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, ये क्रेडिट नहीं हुआ मेरे खाते में, या कलेक्ट नहीं हुआ, या क्लियर नहीं हुआ, ये चेक क्लियर नहीं हो पाया, या क्रेडिट नहीं हुआ। अब मैंने आपको लिखवाया था पासबुक में पैसा जमा होता है तो क्रेडिट होता है, तो देखो ये किसी कारण से क्रेडिट नहीं हो पाया, चेक में कोई गड़बड़ थी, चेक में कुछ मिस प्रिंटिंग हुई थी, चेक में कोई ओवर राइटिंग हुई थी, या कुछ भी हो सकता है। इस मंथ में वो क्लियर नहीं हो पाया तो मैंने अननेसेसरी प्लस किया हुआ है, मैंने जमा करा, मैंने प्लस कर लिया ये समझ के कि सब ठीक ही होगा, बैंक में लगा दिया तो हो जाएगा क्लियर, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो मैंने अननेसेसरी प्लस किया हुआ है। ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। इसीलिए अगर ऐसा लिखा हो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड या क्लियर्ड तो माइनस किया जाता है। उसके साथ कोई भी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, डिक्रीज कब होगा बच्चों, जब कोई भी पेमेंट होगा। सर कोई भी पेमेंट होगा मतलब, देखो पेमेंट होगा इसका मतलब मैंने कोई बैंक को बोला हुआ है कि मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर देना, मेरा बिजली का बिल पे कर देना, मेरा रेंट पे कर देना, या कोई भी पेमेंट, तो बैंक ने अगर कोई भी पेमेंट कराया तो मेरे बैंक में से पैसा कट जाएगा, एसएमएस चार्ज, चेकबुक चार्ज, एटीएम चार्ज, कुछ भी हो सकता है, पैसा कटेगा तो मैं भी माइनस करूंगा। तो अब सिंपली मुझे क्या करना है, सपोज बैलेंस ये था तो इन तीनों को प्लस करूंगा, इनमें से दोनों माइनस करूंगा, एक बैलेंस आ जाएगा, उस बैलेंस को क्या बोलूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ये पूरा फॉर्मेट है बच्चों बीआरएस का। इस रूल पे पूरा चैप्टर चलने वाला है, ध्यान रखना। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने इशू करा है, प्रेजेंट नहीं हुआ, अननेसेसरी माइनस किया हुआ है, प्लस कर दो। कहीं भी बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, प्लस कर दो। डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, आपने जमा करा हुआ है तो आपने प्लस कर दिया, क्लियर हुआ ही नहीं, क्यों प्लस किया हुआ है भैया, माइनस कर दो। कोई भी बैंक बैलेंस कम हुआ है, माइनस कर दो। इतना ही आपको पता होना चाहिए और आप पूरा चैप्टर कर सकते हो, समझे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बीआरएस का फॉर्मेट समझ में आया, बीआरएस का मतलब समझ में आया, बीआरएस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगली क्लास में यानी मंडे को मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा और ट्यूसडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पे भी फॉर्मेट में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। हम लोग 3 मिलियन के बहुत बहुत क्लोज हैं। मैं आपका बहुत थैंकफुल रहूँगा अगर आप जल्दी से जल्दी मेरा ये सपना पूरा करा दो। इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से 3 मिलियन का परिवार पूरा करवाओ यार। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।